किंतु जब तक आप स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाएंगी, मैं भोजन का एक कौर भी ग्रहण नहीं करूंगा माँ। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। ये अचानक प्रभु को क्या हो गया? उनका इतना उदास स्वर तो मैंने कभी नहीं सुना। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र पुकार रहा है मुझे। मेरा पुत्र भूखा है और अब तो उसने ये हट भी कर लिया। भोजन करेगा तो मेरे हाथों से। पुत्र, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। बिना भोजन के आप कैसे रह सकेंगे प्रभु? मूषक जी, मेरा निश्चय अटल है। अब तो मेरे मुख में भोजन का एक भी ग्रास तभी प्रवेश करेगा जब स्वयं माँ अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। पुत्र, ये कैसा हट कर लिया है तुमने? योगिनियों, प्रणाम माता। मेरा पुत्र गणेश भूखा है, उसके निकट जाओ, उस तक ये संदेश पहुंचाओ कि मैंने ही तुम्हें भेजा है और उसे समझा बुझाकर भोजन कराओ। जो आज्ञा माता। पुत्र गणेश, अपना ये हट त्याग कर भोजन अवश्य करना तुम पुत्र। नहीं मूषक जी, आप कितना भी प्रयास कर ले, मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु आज मैं तनिक भी लालच में नहीं आऊंगा। भोजन तो माँ के हाथों से ही करूंगा मैं। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए, अपने निकट बुला लीजिए माँ, अपने इस पुत्र को बुला लीजिए। पुत्र गणेश, मुझे इस प्रकार पुकार कर विवश मत करो। पुत्र गणेश, पुत्र, हम 64 योगिनियाँ तुम्हारी माता के ही अंश हैं। प्रणाम माताओं। पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं। तुमने भोजन जो नहीं किया है, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम यहाँ आकर तुम्हें भोजन कराएं। प्रभु कुछ भोजन करेंगे तो मेरे भी उधर में कुछ जाएगा। अब योगिनी माता के ये आग्रह अस्वीकार मत कीजिएगा प्रभु। माताओं, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप सभी मेरी माता के ही समान हैं। किंतु जब तक मैं स्वयं अपनी माता से भेंट नहीं करूंगा, भोजन तो मैं कदापि नहीं करूंगा। आप यहाँ माता के आदेश से आई है ना, तो इसका अर्थ है आपको ज्ञात है कि वो कहाँ है। और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि भोजन तो मैं उनके हाथों से ही प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझे भोजन कराने के उनके आदेश का पालन करने हेतु आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उन तक ले चलिए। उचित है पुत्र, चलो हमारे साथ। अरे वाह प्रभु, आपकी युक्ति कार्य कर गई। ये स्वर्ग के शांत आकाश में अचानक ये विद्युत रेखा कहां से उत्पन्न हो गई? ये क्या हो रहा है? ये तो स्वर्ग पर किसी शत्रु का आक्रमण प्रतीत होता है। अरे, ये कैसे बंधन में बंध गए हम?
अपने हट से आपको विवश करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु इसके 2 कारण है माँ। एक, आपसे भेंट करने का मेरा निजी स्वार्थ, और दूसरा जो मेरे स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जगत कल्याण माँ। क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि असुरों की अगली चाल बहुत भयंकर होगी। उन्हें रोकना अति आवश्यक है माँ। प्रभु, इस मेघ में तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूषक जी, दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहा, किंतु ये योगिनी माताएं हमारा मार्गदर्शन कर रही है ना, तो चिंता किस बात की। बस आप उनके पीछे चलिए। उचित है प्रभु। अरे, अब तो सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। विंध्याचल पर्वत, ये मुझे पूर्व में क्यों नहीं दिखाई दिया कि माँ का यहाँ आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि माँ ने जब माता कात्यायनी का रूप लिया था तो वो साधना करने यहीं तो आई थी। मूषक जी, माताएं नीचे उतर रही हैं, अब हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। उचित है प्रभु। माँ, अब शीघ्र ही आपके दर्शन प्राप्त होंगे मुझे। भ्रातामुंड, कितना आनंद आ रहा है इन स्तब्ध और आतंकित देव प्रहरियों को देखकर। हाँ भ्राता, ये तो मात्र आरंभ है। इसका अंत तो तब होगा जब इंद्र और अन्य सभी देवता हमारी असुर सेना के सामने घुटने टेक देंगे। लो पुत्र गणेश, हम तुम्हें तुम्हारी माता के समीप ले आए। अब तुम उन्हीं के हाथों से भोजन करना। चलो आओ पुत्र। मूषक जी, भैया माँ को दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं। आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि माँ यहाँ है और उनको यहाँ लेकर आइए। उचित है प्रभु। जाइए आप मूषक जी, शीघ्र जाइए। चलिए माताओं। ये क्या? ये तो जैसे योगिनी माता इस पार से उस पार चली गई। ओह, प्रतीत होता है यहाँ ये अदृश्य द्वार है। माँ अवश्य उसके दूसरी ओर होंगी, अर्थात बस कुछ ही क्षणों में मैं माँ के निकट पहुँच जाऊंगा।